हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 26 की शुरुआत में ज़ेंग्शु इस बात का जवाब देने ही वाली होती है कि इसका बॉयफ्रेंड है या नहीं कि इतने में यहाँ पर शिंगजाओ चिल्ली के साथ आ जाता है और सभी लोग इनको देखने लगते हैं। इसके बाद ब्राइड जब फूलों का बुके फेंकती है तो ये बुके खुद ब खुद ज़ेंग्शु के हाथ में आकर गिर जाता है और अब ज़ेंग्शु से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो ज़ेंग्शु कहती कि हाँ। ये सुनते ही सभी लोग ज़ेंग्शु के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। अब ज़ेंग्शु इन फ्लावर्स की पिक्चर शियोन को सेंड कर देती तो शियोन से पूछता है कि क्या तुम्हें शादी पे मजा आया, तो ज़ेंग्शु कहती कि नहीं। शियोन इसका कारण पूछता, ज़ेंग्शु कहती क्योंकि मेरी यहाँ पर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जिसको मैं पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ शियोन और शिव ज़ेंग्शु की सिटी ही आ रहे होते हैं। अब शिव यू को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे होम टाउन आ रही हूँ, क्या तुम मुझे अपना होम टाउन घुमाओगे, तो यू इससे सॉरी कर लेता और कहता है कि मैं भी अपने रिलेटिव्स के घर पर हूँ। तो शिव कहती कि कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास यहाँ पर गुजारने के लिए कुछ दिन है। फिर जब ये लोग खाना खा रहे होते तो चिनली ज़ेंग्शु के सामने शो ऑफ करने के लिए शिंगजाओ से कह रही होती है कि मुझे तुम सूप डाल कर दो, कभी कहती है कि तुम मेरे लिए श्रिम्प्स छील कर दो। बाकी सब लोग भी इसकी हरकतों को देखकर इरिटेट हो रहे होते हैं। अब ज़ेंग्शु की फ्रेंड इससे इसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगती है तो ये सुनकर चिनली कहने लगती है कि ज़ेंग्शु का बॉयफ्रेंड फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा और दिखने में भी अच्छा दिखता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा बड़ा है ज़ेंग्शु से। अब इस बारे में दोनों की बहस स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन शिंगजाओ चिनली को रोक देता है। साथ ही ज़ेंग्शु को शियोन का वॉइस मैसेज आता है कि अगर तुम यहाँ पर खुश नहीं हो तो तुम बाहर आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ये वॉइस मैसेज सुनते ही ज़ेंग्शु इन सबको गुड बाय कहती है और यहाँ से चली जाती है। ज़ेंग्शु जैसे ही बाहर आती है तो शियोन खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। शियोन इसके पास जाता है तो देखता है कि ज़ेंग्शु का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो शियोन ज़ेंग्शु को यहाँ से लेकर चला जाता है। जब ये दोनों कार में बैठ जाते हैं तो चिनली और शिंगजाओ भी बाहर आते हैं जो बहुत गौर से शियोन की कार को देख रहे होते हैं। ज़ेंग्शु अपनी विंडो नीचे करती है और इसे पूछती है कि आखिर तुम इतना गौर से क्या देख रही हो, और चिनली तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसका बॉयफ्रेंड शियोन है। मास्टर फैन चिनली से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो चिनली कहती है कि अंकल मैं यहाँ शादी में आई हूँ, और ज़ेंग्शु ये देखकर बहुत हैरान होती है कि चिनली के अंकल मास्टर फैन हैं। शियोन से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं, तो ज़ेंग्शु को तो अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि ये इतनी बड़ी गलतफहमी में रह रही थी। इतने में ही ज़ेंग्शु का सीनियर यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर सब कुछ सही से हैंडल नहीं कर पाया। ज़ेंग्शु कहती है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारी शादी पर मेरी वजह से एक सीन क्रिएट हो गया, और पीछे खड़े सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि आखिर अंदर क्या हुआ था, और इन सभी बातों को शियोन भी सुन लेता है। ज़ेंग्शु का सीनियर इससे माफी मांग रहा होता है तो ज़ेंग्शु कहती है कि कोई बात नहीं, हम इस बात को भूल जाते हैं। तो शियोन कहता है कि तुम पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है और बस हम इस बात को भूल जाते हैं, क्या तुमने मुझसे पूछा है, और ये बात शियोन ने काफी गुस्से में कही होती है। अब मास्टर फैन चिनली को इशारा करते हैं तो चिनली शियोन के पास आती है, तो शियोन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं कहा, मुझे सिर्फ माफी चाहिए, और फिर चिनली को बड़े अच्छे तरीके से ज़ेंग्शु से माफी मांगनी पड़ती है इन सब लोगों के सामने। ज़ेंग्शु तो इस सिचुएशन के कारण बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है, और अब शियोन मास्टर फैन से कहता है कि आप गाड़ी चलाएं। सभी लोगों के यहाँ से जाने के बाद शिंगजाओ चिनली से पूछता है कि आखिर तुमने अपने अंकल के बारे में मुझसे क्यों झूठ बोला, तो चिनली कहती है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, ये सभी अंदाजा तुमने खुद लगाए हैं, और ये शिंगजाओ पर गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। ज़ेंग्शु शियोन से पूछती है कि आखिर तुम अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शियोन कहता है कि मैं यहाँ पर स्टार्स देखने के लिए आया हूँ। ज़ेंग्शु कहती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ज्यादा स्टार्स देख सकोगे। इस बात में शियोन इसको देखने लगता है जैसे इसने कोई गलत बात कह दी है। इतने में ज़ेंग्शु को शिव की कॉल आती है जिससे कहती है कि मैं आपको आपके घर पर मिलना चाहती हूँ, तो ज़ेंग्शु इसके लिए मान जाती है। ज़ेंग्शु शियोन को कहती है कि मुझे अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाना है, हमारे घर की साइड पर जो नाइट सीन है वो बहुत फेमस है, तुम उसको देखने के लिए जा सकते हो। शियोन कहते हैं कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। ज़ेंग्शु कहती है कि मैं भला तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, लेकिन मेरी अपनी दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है। शियोन इसकी बातें सुनकर गुस्सा हो गया होता है, इससे पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ पर उतारूं, तो ज़ेंग्शु कहती है कि तुम मुझे यहीं पर उतार दो। अब ज़ेंग्शु सारी बात के बारे में शेन को बताती है और इसे पूछती है कि क्या मुझे अभी भी शियोन को सच बताना चाहिए, तो शेन कहती है कि ये बात मुझे और तुम्हें पता है शिव को, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शियोन को ये बात बतानी चाहिए। इसके बाद शिव और ज़ेंग्शु स्पा के लिए आ जाती हैं। शिव ज़ेंग्शु से पूछती है कि आपका इतना मूड क्यों ऑफ है, तो ज़ेंग्शु कहती है कि मैं बस न्यू ईयर की वजह से थक गई हूँ। जब ये दोनों कपड़े चेंज करके आ जाती हैं तो शिव ज़ेंग्शु से पूछती है कि आप जिसको चेस कर रही थी उससे आपका रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, तो ज़ेंग्शु कहती है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। शिव कहती है कि मैं आपको अपने अंकल से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ज़ेंग्शु कहती है कि अब मैं किसी और के अंकल को नहीं जानना चाहती। शिव कहती है कि ठीक है। शिव कहती है कि इस सब को भूल जाते हैं और हम दोनों सेल्फी लेते हैं, और फिर शिव इस सेल्फी को अपने वीचैट पर पोस्ट कर देती है। अब ये दोनों यहाँ से वापस जा रही होती हैं तो ज़ेंग्शु शियोन को सामने से आता हुआ देखती है। ज़ेंग्शु तो ये सोचकर हैरान हो रही होती है कि भला ऐसे इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि शियोन भी यहाँ पर आ जाए, और जैसे ही शिव शियोन को देखती है तो ये इसको अंकल कहती है, और ज़ेंग्शु तो ये सुनकर शॉक में ही आ जाती है। शियोन शिव से कहता है कि तुम अपने रूम में वापस चली जाओ, और अब शियोन
शियोन जेंगशु को ऐसे ही देख रहा होता है, जबकि जेंगशु तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। और फिर शियोन जेंगशु को यहाँ से लेकर चला जाता है। शियो भी इनको जाता हुआ देख लेती है। शियोन जेंगशु को जबरदस्ती रेस्टोरेंट ले आता है। शियोन को यहाँ पे मैसेज करके शियो ने बुलाया होता है और अब शियोन इसे पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरी वजह से कैसे अपसेट फील कर रही हो। जेंगशु सोच रही होती है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं शियो को ऐसा करने के लिए मारूं। जेंगशु शियोन से कहती है कि जब मैंने पहली दफा तुम्हें शियो के साथ देखा था तो मुझे यूँ लगा कि जैसे तुम उसको पसंद करते हो। आज जब फिर शियो तुम्हारे साथ आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि शियो के अंकल तुम हो। अगर तुम पहले ये बात क्लियर कर देते तो मैं इतना कुछ ना सोचती, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। शियोन जेंगशु से पूछता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो, तो जेंगशु इस बात का जवाब दिए बगैर ही जाने लगी होती है, लेकिन शियोन इसको जाने नहीं देता और इसे कहने लगता है कि तुम अब जवाब देने से अवॉइड नहीं करोगी। और फिर पूछता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। जेंगशु ये सवाल सुनकर सोच में पड़ जाती है, तो शियोन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जितना पसंद करती हो या उससे ज्यादा। जेंगशु कहती है कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा पसंद करती हूँ, तो शियोन कहता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ। अब जेंगशु शियोन से कुछ कहने वाली होती है कि इसको अपने डैड की कॉल आ जाती है जो इससे घर आने के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो जेंगशु कहती है क्या फिक्र नहीं करे, मैं कुछ देर बाद घर वापस आ रही हूँ। जेंगशु अब इसको अपने डैड का बता कर जाने लगती है, तो शियोन इसको रोक लेता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। जेंगशु रुकना चाह रही होती है लेकिन ये नहीं रुकती और अब शियोन इसी रेस्टोरेंट में बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और इसको अपना और जेंगशु का एक साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है। शियोन अपने रूम में वापस आता है तो बाहर मास्टर फैन खड़े होते हैं जो कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि अपनी नीस की जगह आपसे माफी मांग सकूं। शियोन कहता है कि कहो क्या कहना चाहते हो। मास्टर फैन कहता है कि मैंने अपनी नीस को खूब डांटा है और इसे ये भी कहा है कि वो खुद जाकर जेंगशु से माफी मांगे। ये सब कुछ गलतफहमी के कारण हो गया है। शियोन कहता है कि कौन सी गलतफहमी। तो मास्टर फैन कहने लगते हैं कि चिनली के बॉयफ्रेंड को ये लगा था कि आप चिनली के अंकल हैं, इसी कारण उसने मिस जेंगशु को छोड़ दिया था। और इतने अरसे से ये सारी बात जो जेंगशु शियोन को बताना चाह रही होती है वो मास्टर फैन शियोन को बता देते हैं। अब शियोन को जेंगशु की वो बातें याद आती हैं जो इसने शेन से की होती हैं। तो शियोन कहने लगता है कि अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो आखिर फिर तुम मुझे चेस क्यों कर रही हो। शियोन ये सारी बात जानकर काफी गुस्से में होता है। जेंगशु यही सोच रही होती है कि क्या इसको अब ये बात शियोन को बता देनी चाहिए या नहीं। इतने में ही जेंगशु को चिनली के मैसेज आते हैं और ये कहती है कि तुम मुझे एम्बैरस करने में तो कामयाब हो ही गई हो, लेकिन अगर शियोन को ये बात पता चल जाए कि तुम सिर्फ शिंगजाओ से बदला लेने के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में हो तो वो क्या करेगा। जेंगशु कहती है कि तुमने खुद गलती की है और अब तुम उसका इल्जाम दूसरों को मत दो। ये लिख कर जेंगशु चिनली को ब्लॉक कर देती है और फिर जेंगशु शियोन को मैसेज करती है कि कल मैं तुम्हें एक्वेरियम के बाहर मिलूंगी 10 बजे। जेंगशु शियोन को मैसेज करती है कि मैं शियोन से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शुरुआत में मैंने शियोन को अपने फायदे के लिए हासिल करना चाहा है। मैं कल शियोन को सारी बात बता दूंगी और उसके बाद जो भी होगा मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद शियोन शियो के रूम में जाता है। शियोन शियो से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन का कोई भी फायदा उठा सकता हूँ। तो शियो कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई भी नहीं होगा, आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है। शियोन कहता है लेकिन उसके दिल में तो कोई और है, तो फिर मैं कैसे ट्राई कर सकता हूँ। शियो कहती है कि जेंगशु किसी कारण से किसी को चेज कर रही थी लेकिन अब उसने गिव अप कर दिया है, इसीलिए अब ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। शियोन को तो पहले लगा था कि ये जो भी जेंगशु के बारे में सोच रहा है वो सिर्फ एक शक है, लेकिन शियो की बातें सुनने के बाद उसको यकीन हो जाता है कि ये सही सोच रहा था और ये यहाँ से चला जाता है। जब शियोन अपने रूम में जा रहा होता है तो इसने कल जेंगशु के लिए रेस्टोरेंट में कुछ अरेंज करवाया होता है। मैनेजर की कॉल आती है कंफर्म करने के लिए, तो शियोन कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इस बात से काफी अपसेट हो गया होता है तो ये अपने रूम में जाकर ड्रिंक करने लगता है। शियोन को शियो की कॉल आती है जिसको कहती है कि मेरे स्टमक में बहुत दर्द हो रही है। शियोन कहते हैं कि तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। ये दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। शियो को ड्रिप लगी होती है और ये भी अपने अंकल को जेंगशु से बात करने के लिए पुश कर रही होती है, लेकिन शियोन से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर शियो अपने हाथ की पिक्चर खींच कर वीचैट पर अपलोड कर देती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हूँ। अगली सुबह जब जेंगशु उठती है तो ये कुछ सोच रही होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 26 खत्म हो जाती है।